प्यारे बच्चों, आज के इस सेकंड लेक्चर में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका सभी का स्वागत है। आज इस सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहला जो लेक्चर था, अपना प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स थे, इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमने कल जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें ये भी पढ़ा था कि जो हमारा आयटा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जो नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी पावर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयटा b। तो जो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5 आयटा इंटू -3/5 आयटा। ये वाला एक नंबर दे रखा है 5 आयटा इंटू -3/5 आयटा। इस नंबर को आपने कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो a प्लस आयटा b की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस गिवन है, एक 5 आयटा और एक -3/5 आयटा। इन दोनों को क्या कर रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से बाउंड करके, और आपस में क्या कर रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनता है, 5 आयटा इंटू -3/5 आयटा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -3 आयटा स्क्वायर। अब आपको पता है कल हमने पावर्स ऑफ आयटा रीड की थी, क्या किया था कि आयटा स्क्वायर, ये जो आयटा स्क्वायर है ये क्या होता है, -1 होती है इसकी वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू -3 इंटू -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था, कैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस इन दिस सेम फॉर्म a प्लस आयटा b, लेकिन वो क्या है, आयटा रेज टू पावर 9 प्लस आयटा रेज टू पावर 9। कल वही जो हमने आयटा की पावर्स को एक्सपेंड किया था, उसी तरह से बिल्कुल सेम वे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ये क्या होगा कि मैंने बताया था इसके बारे में कि आयटा की पावर जब 4 या 4 से ज्यादा हो तो उसको हम पहले क्या करेंगे, आयटा की पावर 4 एंड देन रेज टू पावर मोर। ठीक है, तो इसको आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आयटा रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 2, कितनी पावर्स हो गई, 8, एक पावर और चाहिए हमें, तो इनटू में आयटा प्लस, अब आयटा रेज टू पावर क्या होगा, 19 होगा। तो आयटा रेज टू पावर 19 को हम क्या लिखेंगे, आयटा रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 4 16, क्योंकि 4 रेज टू पावर 5 करेंगे 20 तो इससे ज्यादा हो गया, तो 4 रेज टू पावर 4 16 इनटू आयटा रेज टू पावर 3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो कल हमने क्या बताया था इससे पहले वीडियो में कि आयटा रेज टू पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 रेज टू पावर 2 1 हो गया, 1 इंटू आयटा, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, इक्वल टू 1, और इनटू में आयटा क्या बन गया, आयटा प्लस, अब यहां पर देखो ये भी आयटा रेज टू पावर 4 क्या हुआ, दिस इज आल्सो 1, 1 रेज टू पावर 4 1 इनटू आयटा रेज टू पावर 3। अब आयटा रेज टू पावर 3 क्या बताया था, आयटा स्क्वायर -1 होता है, इनटू में आयटा क्या बन गया, माइनस आयटा बन गया। तो ये बन गई, इसकी जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, माइनस आयटा। तो माइनस आयटा इनटू में 1 दैट इज माइनस आयटा, एंड दिस इज इक्वल टू आयटा प्लस माइनस आयटा क्या हो गया, 0। तो अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयटा इंटू
0। इसी तरह से इसको भी अगर इसी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 इंटू प्लस आयटा इंटू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका उसमें ये कह रहा है कि 3 इंटू 7 प्लस आयटा 7, 3 इंटू 7 प्लस आयटा इंटू 7 प्लस आयटा इंटू 7 प्लस आयटा 7। इसको आपने एक्सप्रेस करना है कौन से फॉर्म में, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये जो 3 है इससे इस पूरे होल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आयटा से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्व करो इसको, देखो 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 प्लस आयटा 3 7 जा 21 प्लस, अब ये क्या बनेगा, आयटा से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा 7 और आयटा इंटू आयटा क्या बना बेटा, आयटा स्क्वायर और 7। अब आपको पता है आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये -1 इंटू 7 क्या बने, -7 और ये क्या है 21। तो रियल पार्ट्स में ऐड कर दो, मींस 21 ये वाला और -7 ये हो गए। तो 21 - 7 प्लस आयटा इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो 21 आयटा प्लस 7 आयटा कितने हो गए 28, एंड दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 28 आयटा। तो इस तरह से हमने जो ये क्वेश्चंस किए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अब नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि 1 माइनस आयटा माइनस आयटा -1 प्लस आयटा 6, ये है। देखिए जो आपका 5th क्वेश्चन है क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है 1 माइनस आयटा -1 प्लस आयटा 6। इसको भी आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वही a प्लस आयटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहां आप देख रहे हो कि एक तो ये a प्लस आयटा b की फॉर्म है, ये वाली दूसरी a प्लस आयटा b की फॉर्म है। तो इन दोनों फॉर्म्स को, दोनों सेपरेटेड हैं। किस तरह से सेपरेटेड है दोनों के दोनों, बीच में सब्ट्रैक्शन है। बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन, मींस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने क्या बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से सेकंड को, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, रियल पार्ट इसका क्या है 1, माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया प्लस, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर -1 आयटा है तो ये बना -1, और यहां पर क्या है 6 आयटा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो -6 और ये बाहर क्या हो गया आयटा। समझ गए यहां तक, क्या किया हमने, 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 + 1 ये रियल पार्ट बना। अब इमेजिनरी के लिए -1 -6 आयटा इमेजिनरी पार्ट के लिए है। सो दिस इज इक्वल टू 2 - 8 आयटा, सॉरी 7 आयटा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में वो भी बहुत सिंपल, इस एक्सरसाइज बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है, जब आप करके देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1/5 प्लस आयटा 2/5, 1/5 प्लस आयटा 2/5, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1/5 प्लस आयटा 2/5, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर
कौन सा 4 प्लस आयटा 5/2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रखा है इसने सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी करेंगे कि जो a प्लस आयटा बी की फॉर्म है ये भी a प्लस आयटा बी की फॉर्म है, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, वही सिंपल वे अपना रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4 प्लस, अब ये इमेजिनरी पार्ट शुरू हो गया आपका। इमेजिनरी पार्ट पहले का क्या है 2/5 माइनस 5/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या बना आपका भाई माइनस 19/5, और ये वाला क्या बनेगा माइनस 25 प्लस 4, सो माइनस 21/10, माइनस 21/10। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये तो आपको समझ आ गए होंगे, बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस, जैसे इसको इससे किया, इसको इससे करने में क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पर पावर्स को एक्सपेंड कर रखा है, यहाँ पर पहले स्केलर से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर आयटा से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रखा है सब्ट्रैक्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रखा है सब्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको भी आपने इसी तरह से एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयटा b की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि 1/3 प्लस आयटा 7/3, 1/3 प्लस आयटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयटा 4 प्लस आयटा 1/3, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने पहले क्या करना है ऐड करना है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को आपने पहले क्या करना है ऐड करना है, और फिर इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर -4/3 प्लस आयटा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये वाला नंबर है, इन दोनों का क्या करना है पहले आपने सम, उसमें से क्या करना है माइनस करना है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए पहले हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले ये जो पार्ट है जो इस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पहले सोल्व करेंगे। सो देखिए ये क्या है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने क्या करना है पहले ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इसके सेकंड के इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4, ये क्या बन गया आपका रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट प्लस, अब आ जाए किस पे इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 7/3 और यहाँ पर क्या है 1/3, ये दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स के सम हो गए। अब दोनों को ब्रैकेट में -4/3 प्लस 8 आया समझ। हमने क्या किया इसका रियल पार्ट प्लस इसका रियल पार्ट प्लस आयटा इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनता है 12 + 1 13/3 प्लस दिस इज आयटा 7 + 1 8/3, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डायरेक्टली हमने क्या किया न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना इसका रिजल्ट इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है कौन से वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -4/3 प्लस 8। समझ आया।
पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ये बना, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 13/3 माइनस, बट माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस 4/3 प्लस आयटा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8/3 माइनस, ये प्लस था तो -1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आयटा आयटा बाहर, 8/3 -1। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 और 4 17 बना आपका ये /3, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर सेम, प्लस आयटा 8/3 -1 मीन्स 8 - 3/3, दैट मीन्स 5/3। सो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कौन सी फॉर्म में, a प्लस आयटा b की फॉर्म में। समझ में आया, दिस इज a and this is b, so this is the a plus iota b। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका अभी, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 1 माइनस आयटा, एक्सप्रेस 1 माइनस आयटा होल रेज टू पावर 4 in the form of a plus iota b। ये वाला है क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो ये क्या कह रहा है यहां पर कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयटा होल रेज टू पावर 4, दिस इज टू एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। चलिए 1 माइनस आयटा होल रेज टू पावर 4। देखो भाई, इसको आपने एक्सप्रेस करना है। आपको पता है कि भाई 1 माइनस आयटा रेज टू पावर 2, 1 माइनस आयटा रेज टू पावर 3, इनको तो हम आइडेंटिटी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 1 माइनस आयटा रेज टू पावर 4 ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट हमने नहीं पढ़ी है। तो इसके लिए फिर कैसे करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयटा रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस आयटा होल रेज टू पावर 2। बेटा समझ आया ये हमने क्या किया, जो पावर 2 थी इसको 2 और 2 की पावर्स में, सॉरी पावर जो 4 थी इसको 2 और 2 दो पावर्स में तोड़ दिया, और ये हमारे एक्सप्रेशन सेम है, तो पावर क्या बन गई, अल्टीमेटली 4 बन गई। अब ये वाला एक्सप्रेशन है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे हम, और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो इसको, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 इंटू आयटा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयटा, क्या बना -2 आयटा, प्लस b स्क्वायर मीन्स आयटा स्क्वायर। समझ आया बेटा ये क्या किया हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है आयटा, सो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 आयटा प्लस b स्क्वायर मीन्स आयटा स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से सेम ये आएगा आपका 1 माइनस 2 आयटा प्लस आयटा स्क्वायर। समझ आए। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, ये तो क्या है आपका 1 माइनस 2 आयटा, 1 माइनस 2 आयटा प्लस, अब आपको पता है आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बना आपका -1 इंटू यहां भी ये क्या है -1 है, तो 1 माइनस 2 आयटा -1। क्लियर। अब देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहां पर -2 आयटा इंटू यहां भी क्या बचा, ये दोनों तो आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एंड दिस इज -2 आयटा एंड दिस इज इक्वल टू, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 आयटा स्क्वायर, और आपको पता है आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो 4 इंटू -1 क्या बन गया -4। लेकिन
आपने इसको कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये भी शो करना है, तो इसको आपने क्या लिखना है, -4 प्लस आयोटा इंटू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो इस तरह से आपने ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन से करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये मानता हूं मैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।